मुझे फरमाइएगा मंसूर जाफर साहब के इंटरनेशनल, एक तो ये कि खित्ते पे इम्पैक्ट, अगर ब्रीफ उसको भी कर दीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रम्प की जो हम लैंग्वेज देख रहे हैं, मैं तो बड़ी हैरान हुई उनकी ट्वीट पढ़ के। वो तो एक मतलब मैं सॉरी थोड़ा सा स्लैंग वर्ड हो जाएगा, बट एक बदमाश की तरह वो धमकियाँ बाकायदा तौर पर दे रहे हैं कि अगर आप नहीं किया तो तबाही होगी, तबाह होने के लिए तैयार हो जाएँ या बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाएँ। मतलब ये बड़ी अजीब सी टर्मिनोलॉजी, बड़ा एक वैसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। तो फिर एक तो खित्ते पे असरात, दूसरा एक जो ट्रम्प की बात है, तो अब ईरान कहाँ तक जा सकेगा? इसमें कोई शक नहीं कि ट्रम्प साहब जिस तरीके से चीज़ों को बुली करने के आदी हैं, वो बुनियादी तौर पर तो एक जैसे कहना चाहिए नौदौलतियत ताजर हैं, और उसी हवाले से उनमें कोई स्टेट्समैनशिप की क्वालिटी नहीं है, लिहाजा उनको उस तरह की जुबान इस्तेमाल करने मतलब वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के भी अगेंस्ट थी। जी, जिस तरीके से अमरीकी अवाम ने उन्हें माफ करके तख्त ताज पे बिठा दिया है, आप भी आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए उन्हें माफ कर दीजिए और हम उनके जो अज़ाइम है उस पर बात करते हैं। हाँ। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने खासतौर पे अभी जो ट्वीट किया है रिसेंटली, उसमें उन्होंने इसी नौइयत की जुबान इस्तेमाल की है कि इस खत्ते को तबाही के लिए, खासतौर पर ईरान को तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए। और बिलखुसूस जिस बात पर ईरान को धमकी दी जा रही है, वो इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस जदीद दौर में, मैं समझता हूँ हर इंडिपेंडेंट सॉवरेन मुल्क का एक हक है। सर वो तो ठीक है, मास्टर थोड़ा सा ऑप्शंस क्या हैं ईरान के पास, ऑप्शंस क्या हैं अमेरिका की इस तड़ी और धमकी के बाद? देखिए जी, एक तो फौरी जवाब का ऑप्शन है, लेकिन इस वक्त ईरान बड़ा क्रॉस रोड पे है। खासतौर पे जो टारगेट ईरान ने ऐलान कर रखे थे कि वो उनको निशाना बना सकता है, बिलखुसूस जो करीबी हमसाया ममालिक के अंदर मुख्तलिफ अमरीकी अड्डे हैं, इस वक्त अगर ईरान बराह रास्त उन पर अटैक करता है तो जिन मुल्कों ने उन्हें होस्ट कर रखा है वो इसे शायद अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए एक थ्रेट ख्याल करें, और मुमकिन है वो ईरान को इस बारे में सख्त सुस्त का भी कहें। दूसरा ऑप्शन उसके पास यकीनन बराह रास्त अटैक का है, लेकिन जिस तरीके से जनरल साहब ने फरमाया कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज है, और उसको ख़ासतौर पे पै दर पै लंबी सैंक्शन जो हैं, उसके बाद जो रिपेयर और ख़ासतौर पे उसमें जो अपग्रेडेशन के मराहल थे वो भी उस पर नहीं किए जा सके। और इसी तरीके से जो ईरान को इस वक्त मैं समझ सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो इनसाइडर वर्क का है, क्योंकि ये जो इस वक्त बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और ख़ासतौर पर बड़े प्रिसाइजली टारगेट हिट किए हैं इसराइल ने, वो इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर की भी निशानदेही करते हैं। ठीक है। और उसके लिए मैं समझता हूँ जो एक खदशा महसूस किया जा रहा है कि ईरान ने माजी में जिस तरीके से हमारे हमसाया मुल्क की एक सिक्योरिटी एजेंसी रा जो है उसे अपने यहाँ होस्ट किए रखा, और उनको अपने जो भी स्ट्रेटेजिक मकासद थे उसके लिए परवान चढ़ाते रहे। उन्होंने बजाय ये कि ईरान के लिए कुछ काम करें, उन्होंने उन बेसिस को, उन जगहों को पाकिस्तान के खिलाफ जो है इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन उसके बावजूद जब इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर थी उसमें ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और उसके बाद हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ का विजिट भी किया और उसको एक्नॉलेज भी किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।